ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं ईजिली, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग ये ऊपर वाला हिस्सा देखें तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हार्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एट्रिया। ओके, एट्रिया बोलते हैं, या दो होगा तो उसको हम लोग एट्रियम बोलेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एट्रिया? इट इज थिन वॉल्ड। अगर हम लोग उसकी वॉल देखें तो कैसी है? दुबली पतली है। नीचे वाली जो पार्ट होता है उससे पतली होती है ऊपर की वॉल्स। ठीक है, तो एट्रिया हैव थिन वॉल्स। नाउ इफ यू लुक एट दिस ब्लड वेसल्स, देखो 4 ब्लड वेसल कनेक्टेड दिख रही है, एक ही है, एक ही है, एक इधर पे और एक इधर पे। ठीक है, सो दिस ब्लड वेसल्स टेक्स इन ब्लड। तो ये ब्लड वेसल से क्या होता है? ब्लड आता है। ठीक है, तो एट्रिया एक ऐसा रीजन है हार्ट का विच इज रिसीविंग, मतलब उसके अंदर क्या होता है? हार्ट में ब्लड रिसीव होता है। सो इट इज द रिसीविंग चेम्बर ऑफ द हार्ट। ओके, इतना समझ में आया? तो एट्रिया जो होता है वो थिन वॉल होता है, इट इज द रिसीविंग चेम्बर। ठीक है, अभी देखो ये राइट एट्रियम है और ये जो है वो लेफ्ट एट्रियम है। दोनों के बीच में देखो यहाँ पर एक वॉल है। ठीक है, सो दिस वॉल दैट इज लोकेटेड बिटवीन द 2 एट्रिया, ये जो 2 एट्रिया के बीच में जो वॉल होती है, दिस वॉल इज नोन एज, इस वॉल को हम लोग बोलते हैं, दिस वॉल इज नोन एज इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। सो दी वॉल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एट्रिया, ये जो 2 एट्रियम के बीच में जो वॉल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इतना समझ में आया? ठीक है, ये जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है ना, उसके ऊपर एक चीज होती है, देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम जो है उसके ऊपर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है। दिस डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है ना जो मैंने यहाँ पर बनाया है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फोसा ओवैलिस। ठीक है, तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के ऊपर यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो ये वाला जो डॉट बनाया मैंने उसको हम लोग बोलते हैं फोसा ओवैलिस। ठीक है, तो फोसा ओवैलिस बेसिकली क्या है? जब फीटस फॉर्म में होता है, जब ह्यूमन बींग जब बेबी फॉर्म में होता है, जब वो माँ के पेट में होता है, तो वो टाइम पे ना यहाँ पर एक होल होता है, यहाँ पर एक होल होता है। दैट होल इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवैलिस। क्या बोलते हैं वो होल को? फोरामेन ओवैलिस। तो फोरामेन ओवैलिस के, फोरामेन ओवैलिस इज अ होल दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग फीटल स्टेज। जब बच्चा फीटस के फॉर्म में होता है तो वो टाइम पे फोरामेन ओवैलिस क्या होता है? ये जो वॉल है इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसको हम लोग फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं। बट जैसे ह्यूमन बींग डेवलप होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? जो फोरामेन ओवैलिस है वो भर जाता है। ठीक है, मतलब वो पैक हो जाता है और वहां पर सिर्फ एक छोटा सा डिप्रेशन रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोसा ओवैलिस। इतना समझा? इतना क्लियर है? ओके, इफ यू सी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस चेम्बर, अगर हम लोग इसके राइट साइड में देखेंगे तो देखो यहाँ पर 2 ब्लड वेसल है। जो ऊपर वाली ब्लड वेसल है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अगर नीचे वाली ब्लड वेसल ये वाली देखें तो दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कावा। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है? इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंफीरियर वेना कावा रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इतना समझ में आया? अब ये जो इंफीरियर वेना कावा है ना, जब ये हार्ट में ओपन होता है, जब ये यहाँ पर ओपन होता है ना, तो यहाँ पर ना एक वॉल्व होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्टाचियन वॉल्व। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूस्टाचियन वॉल्व। ठीक है, सो दी वॉल्व वेर एवर इंफीरियर वेना कावा एंटर्स योर एट्रियम, तो वहां पर ना वॉल्व्स होती है विच आर कॉल्ड एज यूस्टाचियन वॉल्व। इतना समझ में? इतना क्लियर है? अभी अगर राइट साइड में हम लोग देखेंगे ना, तो राइट साइड में ना यहाँ पर ये जो 2 चीज है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पल्मोनरी वीन। तो अगर मैं बोलूँ कितनी पल्मोनरी वीन होती है, तो आपको यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही दिख रहे, तो आप बोलोगे 2 होती है, बट एक्चुअल में 2 नहीं होती, 4 होती है। 2 इसके पीछे भी है। ठीक है, सो देर आर टोटल 4 पल्मोनरी वीन्स ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ योर एट्रियम। इतना समझ में आया? अभी ये जो राइट एट्रियम है ना, यहाँ पर देखो इंफीरियर वेना कावा आ रहा है, यहाँ पर ना एक वॉल्व होता है। यहाँ पर ये वाले रीजन में ना एक वॉल्व होता है। दैट वॉल्व इज कॉल्ड एज द बेसियन वॉल्व। इसका नाम है द बेसियन वॉल्व। ठीक है,
अभी आप बोलोगे यहाँ पर तो कोई ब्लड वेसल दिख रही नहीं जो वहाँ पर वॉल्व है, तो इसके पीछे से एक ब्लड वेसल होता है जिसको बोलते हैं करोनरी साइनस। हार्ट का जब मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो हार्ट के एक्सटर्नली देर इज अ ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड एज करोनरी साइनस। दैट करोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम, और जो ओपनिंग होता है वो है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग द बेसियन वॉल्व। इतना समझ में आया? सो दैट वाज अबाउट एट्रिया। नाउ विल स्टडी अबाउट द वेंट्रिकल। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंट्रिकल। तो ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हो आप हार्ट का, तो नीचे का जो हिस्सा होता है हार्ट का उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। ओके, नाउ वेंट्रिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम लोग एट्रियम से कंपेयर करेंगे, ये देखो एट्रियम की वॉल कितनी पतली है और वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है थिक होती है। सो इट हैज थिक वॉल, ठीक है, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिक होती है, ठीक है। अब ये थिक क्यों होती है? अगर एट्रियम का मैंने जैसा बताया था कि एट्रियम इज द रिसीविंग चेम्बर, उसमें क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, रिसीविंग चेम्बर है तो ब्लड क्या होता है, उसमें आता है। बट वेंट्रिकल जो क्या करता है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो जो पंप कर रहा है ऑफकोर्स उसकी वॉल जो होती है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक होती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल, इट इज द पंपिंग चेम्बर। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द पंपिंग चेम्बर। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। ये जो अपना वो राइट वेंट्रिकल है और ये जो है अपना वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की देखो वॉल कितनी मोटी है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो 3 टाइम मोटी होती है, किससे, राइट वेंट्रिकल से। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना, वो राइट वेंट्रिकल की वॉल से 3 गुना मोटी होती है। इतना समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है, मतलब वेंट्रिकल में आपस में एक पतली वॉल एक मोटी वॉल, अगर किसी को रीजन पता है सो यू ऑल कैन कमेंट, ओके, एंड लेट मी नो। फाइन। अभी ये जो देख रहे हो 2 वेंट्रिकल्स अपने पास, एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। दोनों के बीच में ना एक पार्टीशन होता है। कैन यू सी दिस पार्टीशन बिटवीन दिस 2 ventricles? So this partition that is present between the 2 ventricles, this partition is called as ventricular septum. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ventricular septum। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ये जो वेंट्रिकल है उसके बेस को देखें, ये वेंट्रिकल का बेस है, अगर इसको हम लोग अच्छे से देखें ना, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे फरोज होते हैं, मतलब ऐसी उठी हुई चीज़ें होती है और कुछ ऐसी डिप्रेस्ड चीज़ें होती है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं रिजेस। ये जो ऐसा पहाड़ जैसा दिख रहा है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं रिजेस। सो दिस आर कॉल्ड एज रिजेस, ठीक है। तो ये जो रिजेस है उनको एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमने कैर्नी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉल्यूमने कैर्नी। तो जो वेंट्रिकल होता है उसके बेस पे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रिजेस बोलते हैं, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉल्यूमने कैर्नी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक इलास्टिक फाइबर टाइप सब्सटेंस होता है। यहाँ पर ये जो वॉल्व दिख रही है, ये वाली वॉल्व, ठीक है, और ये वाली वॉल्व, ये वॉल्व्स के बीच में और जो वॉल्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वॉल और वॉल्व 2 अलग चीज़ है, ठीक है। तो इनके बीच में ना ऐसे एक कनेक्शन होता है ऐसे। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस वॉल्स एंड दी वॉल्व्स, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो इनइलास्टिक फाइबर है, दिस इनइलास्टिक फाइबर, ये जो इनइलास्टिक फाइबर है, दिस इनइलास्टिक फाइबर्स आर कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। तो ये जो इनइलास्टिक फाइबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिने। इनका काम क्या होता है, दिस आर द कनेक्शन बिटवीन वॉल्व्स एंड वॉल्स, ठीक है। तो कॉर्डे टेंडिने का काम क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द वॉल्स एंड द वॉल्स। इतना समझ में आया? तो ये जो इनइलास्टिक फाइबर है किसके किसके बीच में, वॉल्व्स और वॉल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिने बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो ये जो राइट साइड में वॉल्व दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो लेफ्ट साइड में वॉल्व्स है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व है ना, इनका बंद होना और खुलना कौन कंट्रोल करता है, कॉर्डे टेंडे कंट्रोल करता है। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल है येलो कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पल्मोनरी वीन,
और ये जो ऊपर दिख रहा है जिसके ऐसे बाल खड़े हुए, दिस इज कॉल्ड एज आओटा, ठीक है। तो अगर आओटा को हम लोग ट्रेस करें, ब्लू वाले आओटा को ट्रेस करें तो वो किधर जा रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहे हैं, ठीक है। सो आओटा इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट atrium and ventricle, the internal structure of heart. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Okay, thank you.